भारत छोड़ देंगे हम ऐसे? हम भारत थोड़ी छोड़ देंगे, हम हमारा भारत है, क्यों छोड़ दें हम? जेएनयू वाले तो कह रहे हैं भारत छोड़ो। अरे वो पागल है, बेवकूफ़ लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और अपने आप को कहते हैं हम बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। भैया ऐसा प्रोफेशनल और ऐसे एजुकेटेड लोग तो इससे अच्छा तो अनपढ़ गंवारी लोग ठीक थे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, उन्हें निकाल देंगे जो लिख के जाएगा। हमें दिखवा दो कौन कौन से, हम देख लेंगे। अरे सामने आके लिखो ना, ऐसे कहने से क्या होता है? पहले ये सामने आके लिखो ना, तब बताएंगे कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब किताबें पढ़ने से अगर सभी ज्ञानी हो जाते ना साहब, तो बुरा मत मानना, तो ये तो स्वर्ग भूमि हो जाती। आज भी नर्क की तरह ही है। आज भी कोई नेता आता कहता है हम नाली बनाएंगे। अरे साले लानत है तेरी जिंदगी में। एक मेरे बाप ने घर बनाया वो 60 साल चलता है, और नेताजी एक सड़क बनाते 60 महीने नहीं चलती। सर जिस तरीके से जेएनयू में जो लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, उसको किस तरीके से देखते हैं? हम ये देख रहे हैं हम कैसे भारत छोड़ देंगे। क्यों भारत छोड़ देंगे? जो कह रहे हैं वही भारत छोड़ दे। हाँ, तो कह रहे हैं कि जाइए, अब हम आ चुके हैं। ना 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 ना, वही लोग जाइए, वही लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाने वाले नहीं है। बिल्कुल जाने वाले मन नहीं। बना ली है। जेएनयू में लगातार ऐसी बातें होती रहती है, कभी देश तोड़ने की बात होती है। सब ये गलत गलत गलत, उनकी गलत फहमी है इन लोगों की। गलत फहमी है। हम बिल्कुल गलत फहमी है। आप क्या कहोगे? वो लिख रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। हम कह रहे हैं वही छोड़े भारत, हम नहीं छोड़ेंगे। संविधान सबके लिए है, जिस तरह हमारे लिए है उनके लिए भी है। अगर वो कह रहे हैं हमें, वो भी छोड़े भारत, हम नहीं छोड़ेंगे। क्या बिल्कुल लगता है जिस जो पढ़ाई का संस्थान है, जहाँ शिक्षा ली जाती है, वहाँ वैसे ऐसे नारे लिखे जाते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, तो देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में? देश की जनता ये सोचती है कि ये लोग गलत हैं, इनको बाहर किया जाए। जो ऐसा बोलते हैं संविधान के जो खिलाफ जा रहा है, उसको बाहर छोड़ो, उसको बाहर निकाले। लेकिन वो तो कहते हैं कि जेएनयू के जितने भी छात्र हैं वो तो संविधान की बात करते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि भारत में जो है ब्राह्मण और बनिया नहीं रह सकता? संविधान में लिखा है कहीं? जेएनयू में लिखा गया है ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। थोड़ी भारत छोड़ देंगे हम ऐसे? हम भारत थोड़ी छोड़ देंगे, हम हमारा भारत है, क्यों छोड़ दें हम? जेएनयू वाले तो कह रहे हैं भारत छोड़ो। अरे वो पागल है, बेवकूफ़ लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। ऐसे नहीं छोड़ सकते हम भारत। कोई भी आपको कोई कहे तो छोड़ लो, आप छोड़ दोगे? कोई कहे आप छोड़ दोगे, छोड़ दोगे? या जातिवाद खत्म करना है, सारे एक है, सब एक समान। कोई कुछ भी लिख देता है, वो तो वो अपनी मर्जी की बात है। कोई कुछ बोल दे, कुछ कर क्या दे। हो रहा है जेएनयू में? ये बार बार चर्चा में आ जाता है। अब क्या कर सकते हैं? अब किसी को मन में वही है, बेवकूफ़ है, राजनीति है, कुछ भी कुछ कर सकता है। कोई कुछ बोल नहीं सकता ऐसे ना। जिसका जो विचार है, जिसका मन है, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है। कह रहे वो हम आ चुके हैं, वापिस आ गए हैं वे लोग। कह रहे आप भारत छोड़ दीजिए। अब कहने के लिए कुछ भी कह सकता है कोई। कैसे भारत छोड़ देंगे? भारत भी कह देंगे कि आपको छोड़ दोगे भारत? सामने बात करते पता चलता है ना। सामने आके बात करो, मैं कोई लिख दिया पीछे साइड में लिख देगा कोई कि भारत छोड़ो। कोई नहीं छोड़ता ऐसे भारत। सब काम कर रहेंगे यहीं पर। के नाम पे ये विश्वविद्यालय बना हुआ है, उनका नाम ही पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो क्या लगता है उन्हीं के नाम पे विश्वविद्यालय बना हुआ है और कह रहे हैं पंडितों ब्राह्मणों भारत छोड़ो? अब यही देख लो ना आप, कौन लिखवा रहा? आप तुरंत कार्रवाई होना चाहिए बंदे पर, जिस बंदे लिखा है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए तुरंत उसको। बार बार देश तोड़ने की बात जो जेएनयू से निकलती है, तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर कि क्या वाकई में जेएनयू अब देश तोड़ने के लिए बन गया है? क्या कह सकते इसके बारे में? बार बार तो यही आ रहा है, विरोधी नारे निकलते वहाँ से, वामपंथी नारे निकलते बराबर वहाँ से। कोई करता है एबीपी वाले बोलते कुछ बोलते अलग बोलते हैं, लेकिन कोई भारत नहीं छोड़ेगा। ऐसे लिखने के लिख सकते हैं। कोई बदमाश बच्चे होंगे वहाँ पे ना, शरारती तत्व होंगे, वो लिख रहे हैं बस खाली। बदमाशी कैसे कम होगी उनकी? बदमाशी का गवर्नमेंट करेगी, पुलिस हो रही, फाइट दर्ज होगी, फिर कुछ होगा उसका। बस भारत नहीं छोड़ेंगे आप? क्यों छोड़ देंगे भारत? भारत से छोड़ देंगे किसी क्या? ब्राह्मण भारत नहीं छोड़ेंगे, आप बताइए सर। वो कह रहे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, उन्हें निकाल देंगे जो लिख के जाएगा। हमें दिखवा दो कौन कौन से, हम देख लेंगे। कहना इतने ब्राह्मणों का बलिदान है, फिर भी कह रहे हैं छोड़ दो। अरे सामने आके लिखो ना, ऐसे कहने से क्या होता है? पहले ये सामने आके लिखो ना, तब बताएंगे कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। पीछे बोलते हैं, पीछे कौन लिखने में क्या सकते हैं हम? आप कोई आपको रात के घर के बाहर लिख दिया, आपको कुछ सामने लिखे, उसके बाद बात बनती है ना। पीछे लोग ऐसे बोलते रहते हैं, पीछे हमारा कुछ कह नहीं सकते। पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। सामने आइए। सामने आइए, सामने टक्कर करे, सामने टक्कर हो तो फिर बात बनती है। सामने आओ, सामने आने वाली बात बनेगी। बताएंगे कौन जाएगा देश छोड़ के, हम बताएंगे देश कौन छोड़ के जाएगा देश। कैसे पीछे नहीं। साजिश रची जा रही है कि देश के खिलाफ, कभी जातियों में बांट के, कभी देशद्रोही नारे लगा। ये तो हो ही रहा है। जाति में बंटना बंद हो गया, अब सब एक हो गए, सारे एक हो गए। जाति अब जाति नहीं बटेगी, अब सब जय श्री राम, सब हो गए जय श्री राम इकट्ठे सारे।
सारे एक हो गए, सारे एक हो गए। ये तो अब करने लगे ब्राह्मण बनिए भारत। तो वही तो भरगार है ना, आपस में लड़े कैसे लड़े। लोग कहते हैं ब्राह्मण बनिया, तो एक वर्किंग वर्क है ना स्ट्रक्चर। कोई ब्राह्मण है जो पढ़ाने का काम करता था, आज आप कहते हैं मैनेजर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि पहले आप कहते स्वीपर हैं, अब उसे शूद्र कहने लगे, तो आपकी समझदारी है कि आप अपने आप को कितना डेवलप कर पाते हैं। सर, जिस तरीके से जेएनयू में लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, हम आ चुके हैं, तो उस विषय पर आप क्या कहोगे? क्या ये होना चाहिए जहां पढ़ाई होती हो ऐसे संस्थान में? देखो जी, एक्चुअल में होने को तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो किसने लिखा, सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर सच्चाई में ढूंढना चाहो तो सब कुछ मिल सकता है। बातें करने में तो क्या है, सारी जिंदगी निकल गई बातें करते करते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। लगातार जेएनयू चर्चा में रहता है, कभी देश विरोधी नारों के लिए, आज फिर चर्चा में है लिखने के लिए। सर, उन्हें कोई सपोर्ट तो कर ही रहा होगा ना पीछे से। मैं नौकरी करने निकला हूँ, मेरे पास तो इतनी समझ नहीं है कि भाई इस वक्त मैं जाके नारेबाजी कर लूँ या कुछ कर लूँ, क्योंकि मेरे घर में खाना कहाँ से आएगा। आप सोचो ना, आज की डेट में आप बेसिक सोचिए कि अगर आपके पास इनकम नहीं है और आप ऐशो आराम से कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, इतनी पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हैं, बताओ ना। आज अगर मेरे पास खाली हूँ और मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन्हें भी तो कोई पैसा देता ही होगा। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कोई एक ग्रुप पे तो है। साजिश रची जा रही है क्या देश के खिलाफ? इसमें कोई शक है आपको लगता है? कौन लोग हो सकते हैं, कौन राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जो इसके पीछे की बात कर सकते हैं? क्योंकि कई सारे लोग सवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब चले गए कन्हैया कुमार, जो पहले जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाते थे। भाई, आप देश को बड़ा मानते हो या पार्टियों को बड़ा मानते हो, वो तो आपकी समझ है ना। देश रहेगा तो सब रहेंगे। और देखो, किसी के जाने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, देश है सो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। कि कोई देश को कह देगा छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या? अब आपको मैं कहता हूँ भाई साहब, आप यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, क्यों? आपने मेरा कुछ लिया वो क्या जो चले जाओगे? नहीं ना। जहाँ पढ़ाई होती हो वहाँ ऐसी राजनीति की जाए कभी देश तोड़ने वाली, तो क्या लगता है, संदेश क्या देना चाह रहे हैं? कौन? देश में यही हो रहा है। बेसिकली एक्चुअल में वो, ये तो आप मानिए कि 2014 के बाद कुछ ज़्यादा ही तमाशा हुआ। तो एक चीज़, जो सरकार में है उसको तो तकलीफ नहीं है ना, यानी जो सरकार से बाहर है उन्हें तकलीफें ज़्यादा हैं। आप खुद सोचिए, आपको इतनी तो समझदारी होगी कि अगर 2014 से पहले क्या भारत में मुसलमान नहीं थे या कोई और धर्म के लोग नहीं थे? 2014 के आने के बाद में बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसके कारण से एक्चुअल में उनको ये काम करने पड़ रहे हैं। देखिए, आजकल हमारे देश में राजनीति कैसे हुई, 70 सालों में आपने सड़कें नहीं बना सके, 70 सालों में नालियां आज तक बन रही है, 70 साल 75 साल होने जा रहे हैं, आज वो कहते हैं हम कूड़े को हटाएंगे, नदी को साफ करेंगे, जमुना जी को। मैं तो 50 साल का होने जा रहा हूँ, नदी तो और बदतर गंदी होती जा रही है, और अपने आप को कहते हैं हम बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। भैया, ऐसा प्रोफेशनल और ऐसे एजुकेटेड लोग तो, इससे अच्छा तो अनपढ़ गंवारी लोग ठीक थे। आपने कभी सुना पहले कि जब लोग अनपढ़ गंवार हुआ करते थे उस वक्त में जमुना जी ऐसी गंदी थी? नहीं थी ना, क्योंकि उस वक्त पाइपलाइन बिछाकर जमुना जी के अंदर सारा गंदा टट्टी का पानी नहीं डाला गया। ये एजुकेटेड लोगों ने काम किए ना। तो आप देख लो कौन एजुकेटेड और कौन पढ़ा लिखा है। अगर आप आज देख लो, ये सड़कें हैं, आप कहते हो जी ऐसे बन गई ये व्यवस्थाएं, आप अगर देखते हो तो मेरे को तो लगता है कि जो एजुकेटेड अपने आप को कहते हैं वो वास्तव में पढ़ाई जरूर कर ली उन्होंने, लेकिन उनके अंदर जो बेसिकली हमारे यहाँ ज्ञान बोलते हैं ना हिंदी भाषा में, वो नहीं है उनके पास में। मैं तो यही समझता हूँ। अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं, पर ज्ञान वो वाला है नहीं। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब किताबें पढ़ने से अगर सभी ज्ञानी हो जाते ना साहब, तो बुरा मत मानना, तो ये तो स्वर्ग भूमि हो जाती। आज भी नर्क की तरह ही है। आज भी कोई नेता आता कहता है हम नाली बनाएंगे, अरे साले लानत है तेरी जिंदगी में। एक मेरे बाप ने घर बनाया वो 60 साल चलता है, और नेताजी एक सड़क बनाते 60 महीने नहीं चलती। तो आप सोचो ना, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं करप्शन तो है। मैं भी यहाँ देख रहा था, कैंसर सोसाइटी के लोग भीख मांग रहे थे। मैंने पूछा वो क्या करें? कहते मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। कहते किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो भाई साहब बुरा मत मानिए, आज मैं 25,000 कमाता हूँ, और अगर मेरे पॉलिटिशियन बन जाऊँ, आप मेरे सामने कुछ नहीं कहोगे, हाथ जोड़ के घूमोगे, 1.5-2 लाख रुपए आएगा, बड़ी गाड़ी में घूमूंगा, ऐश करूँगा, और क्या चाहिए? कहते हैं राजनीति तो सेवा करने का मौका है, लेकिन वो सेवा कहीं नहीं करते नजर आते हैं। मैंने तो अभी तक देखे नहीं, बहुत कम होंगे जो करने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि, ऐसा तो नहीं कि सारे नालायक हैं।
देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती साहब, बहुत अच्छे भी होंगे तभी दुनिया चल रही है। अगर सारे बुरे होते तो अब तक तो विनाश हो चुका होता।